हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। किस तरीके से हम सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अंदर हम दो टॉपिक करने वाले हैं। वो कौन से टॉपिक है, सबसे पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैटेगरी ऑफ सर्विस मिक्स। सर्विस मिक्स को हमने क्या किया, कैटेगराइज किया गया। बेसिकली 5 कैटेगरीज के अंदर हमने सर्विस मिक्स को डाला हुआ है। कौन कौन से हैं? प्योर टेंजिबल गुड्स, ओनली टेंजिबल गुड्स विद अकम्पनिंग सर्विसेज, hybrids, major services with accompanying minor goods and services and pure services। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मार्केटिंग सर्विसेज फॉर सर्विस फॉर्म। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पीस के बारे में पढ़ने हैं, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से हम जो है सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। So marketing theory and practices develop initially in connection with the physical products such as soaps, cars and other tangible products। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, पहले जो भी हम प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करते थे, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके साथ में हम सर्विसेज को ऑफर करते थे। ठीक है, however in the recent years there have been a phenomenal growth of the services. This trend we find worldwide. More than 50% of the GDP is being generated by services and more than 70% employment in service sectors। क्या कहा गया, पहले सर्विसेज की बात की जाती थी तो सर्विस सेपरेटली कोई भी यूनिट नहीं थी, कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं थी जो सेपरेटली सर्विसेज को ऑफर अप करे। अब क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती थी वो प्रोडक्ट के साथ में प्रोवाइड की जाती थी। जो प्रोडक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट थे, जिनको हम छू सकते थे, जिनको हम देख सकते थे, उनके साथ सर्विसेज को ऑफर किया जाता था। लेकिन आज के समय में सर्विसेज को सेपरेटली ऑफर किया जाता है। कहा गया है कि अगर हम अपने इकोनॉमी के जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो 50% ऑफ द जीडीपी हमारी कंपनी का कहाँ से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है। और अब के समय में जो एम्प्लॉयमेंट दी गई है, जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, पहले फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह में काम करते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, 70% पीपल जो है आज के समय में सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो इतना डेवलप हो चुका है हमारा सर्विस सेक्टर कि आप समझ सकते होंगे कि 50% हमारी इकोनॉमी का जीडीपी सर्विस सेक्टर से आ रहा है और 70% लोग जो है सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मोर एंड मोर टेंजिबल एंड फिजिकल प्रोडक्ट नाउ कंटेन अ सर्विसेज component both to meet the needs of the targeted customer segment and to create a different for competitive reasons। अब क्या हुआ है कि जो हमारे टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे फिजिकल प्रोडक्ट है, वो अगर हम ऑफर कर रहे हैं ना मार्केट में कस्टमर को, तो उसके साथ हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज जब कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद रहा है, सर्विसेज जब पोस्ट परचेज, ठीक है, प्री परचेज, पोस्ट परचेज, ड्यूरिंग द परचेज, तो 3 फेजेस पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो उसको मेंटेन करने की सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि कस्टमर लॉन्ग टर्म तक जो है उस कंपनी का कस्टमर बना रहे, ताकि कंपनी एक कुछ डिफरेंट एडवांटेजेस अपने कस्टमर को दे सके। डिफरेंट किससे डिफरेंट? उसके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट। आज के समय सिर्फ एक कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं कंपनी में, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुका है। इसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाकी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाने के लिए अच्छे से अच्छी सर्विसेज अपने टेंजिबल प्रोडक्ट के साथ, फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी क्या करती है, कस्टमर को ऑफर करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सर्विसेज है वो प्रोडक्ट के साथ भी ऑफर अप की जाती है और सेपरेटली भी जो है ऑफर की जाती है। जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गया। ठीक है, सो मैनी मैन्युफैक्चर गुड्स आर सपोर्टेड बाय सर्विसेज सच एज द वारंटी एंड गारंटी। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर गुड्स हैं जिनके साथ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि गारंटी, वारंटी। तो वारंटी क्या होता है? वारंटी का मतलब यही होता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीद के लेके जाओ, आपको डर है ना कि ये ख़राब हो गया, तो आपको डर है ये अगर नहीं चला तो हम वारंटी दे रहे हैं आपको। अगर इसमें कोई दिक्कत आई ना, मैकेनिकल कोई रिपेयर की ज़रूरत हुई, तो 1 साल तक इस
हम रिपेयर करके देंगे, 6 महीने तक हम रिपेयर करके देंगे, या 3 महीने तक हम रिपेयर करके देंगे। कस्टमर का वो जो डर है ना कि हाँ ये ख़राब हो गया, तो वो डर मिट जाता है, क्योंकि कस्टमर को सर्विस मिल रही है। उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद भी कस्टमर को सर्विस मिल रही है, सपोर्ट सर्विसेज, कि हाँ ख़राब हो गया तो हमारी टेंशन नहीं है, हम ईज़िली जाके इसको ठीक करवा लेंगे। गारंटी क्या होता है? गारंटी में कस्टमर को कहा गया डरने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो गया ना हम ठीक करके नहीं बल्कि तुम्हें नया प्रोडक्ट निकाल के देंगे। तो ये क्या है, जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उनके साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ताकि कंपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज हु आर मेनली इन द सर्विस बिजनेस। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर नहीं करती, गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती, फिर भी अर्न कर रही है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करके। प्रोडक्ट थोड़ी बेच रही है, सर्विस बेच रही है। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंक में कौन से प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं? भाई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, पैसे का लेन देन किया जा रहा है। सर्विस इंडस्ट्री वेरी ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड एंड देयर साइज। सो कैटेगरी ऑफ सर्विस मिक्स कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके की सर्विसेज होती है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। कंपनी में ऑफ्टन इंक्लूड सम सर्विसेज, द सर्विस कंपोनेंट में बी मेजर और माइनर ऑफ द टोटल ऑफरिंग। जो हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, तो सर्विसेज जो एक मेजर पार्ट भी हो सकता है या एक माइनर पार्ट भी हो सकता है। तो उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा पार्ट मेजर है, कौन सा माइनर पार्ट है। तो जो हमारे सर्विस मिक्स है ना, उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये 5 तरीके की सर्विसेज होती है। कौन सी? पहला आता है प्योर टेंजिबल गुड्स ओनली। द ऑफरिंग इज ओनली टेंजिबल गुड्स सच एज टूथपेस्ट, सोप्स एक्सेट्रा, बट नो सर्विसेज अकम्पनिंग द प्रोडक्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गई, इसके साथ कोई सर्विसेज नहीं मिल रही। खरीदो, ख़राब है, जैसा भी है यूज़ करो, फेंक दो, इसके साथ क्या सर्विसेज है? कोई सर्विसेज नहीं, सिर्फ आपको टेंजिबल गुड्स ऑफर किए जा रहे हैं, कोई सर्विसेज नहीं दी जा रही है। फर्स्ट हो गया प्योर टेंजिबल गुड्स ओनली, देयर आर नो सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी। ठीक है। सेकंड आता है टेंजिबल गुड्स विद अकम्पनिंग सर्विसेज। टेंजिबल गुड्स वो गुड्स कंपनी ऑफर कर रही है जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, उसके साथ कंपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। ख़राब हो गया तो वारंटी दे रही है। क्या मतलब हुआ, देखते हैं। द ऑफरिंग कंसिस्ट ऑफ अ टेंजिबल गुड्स अकम्पेन्ड बाय 1 और मोर सर्विसेज। सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा सर्विसेज मिल रही है। एग्जाम्पल, मारुति उद्योग फॉर एग्जाम्पल ऑफर रिपेयर, मेंटेनेंस, वारंटी फुलफिल, free services up to a period or kilometers and other services along with its car। मारुति उद्योग कितनी सारी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, रिपेयर भी ऑफर कर रहा है, मेंटेनेंस कराने की बात कर रहा है, वारंटी दे रहा है, फ्री सर्विसेज दे रहा है। कई लोग पीरियड के अकॉर्डिंग देते हैं, 2 साल तक हम फ्री सर्विसेज देंगे, 3 साल तक फ्री। कुछ लोग कहते हैं कि इतने किलोमीटर आपने कार चला ली तो आपको सर्विसेज फ्री। ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े, एक तो होता है प्योर टेंजिबल गुड्स ऑफर किया जा रहा है, कोई सर्विसेज नहीं। दूसरा टेंजिबल गुड्स तो ऑफर किया जा रहा है लेकिन उसके साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। थर्ड आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, मीन्स द ऑफरिंग कंसिस्ट ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, पीपल गो टू द रेस्टोरेंट बोथ फॉर द गुड्स एंड द फूड्स एंड द सर्विसेज। हाइब्रिड सर्विसेज का मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको सर्विसेज भी मिल रही है और साथ ही साथ आपको गुड्स भी मिल रहे हैं इक्वल पोर्शन में। मीन्स अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो रेस्टोरेंट में सिर्फ आपको फूड नहीं मिलता, वहाँ पे आपको सर्विसेज भी मिल रही है, अच्छे से आपको ट्रीट किया जा रहा है, रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट किया जा रहा है, और बहुत सारी सर्विसेज जो है आपको फूड के साथ मिल रही है। तो इस तरीके की सर्विसेज को हम बोलते हैं हाइब्रिड सर्विसेज। फोर्थ कैटेगरी आती है सर्विसेज की, जिसके अंदर आता है माइनर गुड्स, मीन्स मेजर सर्विसेज विद अकम्पनिंग माइनर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो मेजर फोकस है वो सर्विसेज पे दिया जा रहा है और माइनर फोकस जो है वो आपको गुड्स पे दिया जा रहा है। एग्जाम्पल, हेयर कंज्यूमर्स प्राइमरी गोल्स फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज
बट मे गिव इम्पोर्टेंस टू अकम्पनिंग माइनर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कस्टमर सबसे पहले किस चीज़ को देख रहा है कि किस तरीके की, किस क्वालिटी की सर्विसेज कस्टमर को ऑफर की जा रही है, उसके बाद वो गुड्स को देखता है। एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल है वही, एयरलाइन नॉट ओनली प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन एज द मेजर सर्विसेज but it also provides the food, drink, magazine, other facilities as accompanying minor goods and services। मेजर यहाँ पे सर्विसेज क्या है, एयरलाइन की टिकट, आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ले रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन आपको ट्रांसपोर्ट थोड़ी देता है, वो तो आपको सिर्फ सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ पे मेजर चीज़ क्या है, मेजर आप किस लिए ले रहे हो, मेजर आप सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रहे हो, उसके साथ आपको माइनर गुड्स भी मिल रही है, इसके साथ अदर फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, फूड मिल रहा है, ड्रिंक मिल रहा है, मैगजीन मिल रही है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये माइनर प्रोडक्ट्स है। आप बेसिकली किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि गुड्स की नहीं बल्कि सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है। आप जो खर्चा कर रहे हो ना, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए कर रहे हो, इन खाने पीने की चीज़ों के लिए नहीं कर रही है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं। लास्ट और फिफ्थ मेन थिंग, प्योर सर्विसेज। द ऑफरिंग कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ द सर्विसेज एंड नो और वेरी इनसिग्निफिकेंटली अकम्पनिंग माइनर गुड्स और सर्विसेज। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, सर्विस है, कोई गुड्स नहीं। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कराना, बैंकिंग, बेबी सिटिंग, हेयर कटिंग। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सर्विस मिलेगी, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज मिक्स क्या होती है। 5 कैटेगरी है। फर्स्ट हमने पढ़ा प्योरली टेंजिबल गुड्स, कोई सर्विस ऑफर नहीं किया जा रहा, टूथपेस्ट वगैरह। सेकंड हमने पढ़ा गुड्स, ठीक है, जिसके साथ सर्विसेज भी मिल रही है। मारुति उद्योग, कार खरीदने गए, मेन जो एक्सपेंडिचर किया आपने कार के लिए किया, उसके साथ और बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है, ठीक है, सर्विसेज मिल रही है, रिपेयरिंग की, मेंटेनेंस की, वॉशिंग की। थर्ड जो सर्विसेज आती है, थर्ड कैटेगरी आती है, वो आती है हाइब्रिड, जिसमें आपको इक्वली इम्पोर्टेंस मिल रही है प्रोडक्ट को और सर्विसेज को। रेस्टोरेंट। फोर्थ आती है आपका मेजर सर्विसेज और माइनर गुड्स या प्रोडक्ट्स। मेजर आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, मेजर जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए कर रहे हो। मान लो एयरलाइन सर्विसेज, ठीक है, एरोप्लेन की टिकट ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, जो सर्विस मिलेगी आपको, कम पैसा लग रहा है उस गुड्स के लिए, उस प्रोडक्ट्स के लिए जो एक्चुअली आपको मिलेंगे। फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई। इसके बाद आते हैं फिफ्थ कैटेगरी प्योर सर्विसेज, मीन्स इंश्योरेंस, बैंकिंग, बेबी सिटिंग, हेयर कटिंग एक्सेट्रा। सर्विसेज में कैन बी क्लासिफाइड और डिस्टिंग्विश एज फॉलोज। इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज जैसे कि ऑटोमेटिक कार वॉशिंग, रिपेयर्स एक्सेट्रा। एंड पीपल बेस्ड सर्विसेज जैसे कि अकाउंटिंग सर्विसेज, बैंकिंग। तो यहाँ पे 2 तरीके की सर्विसेज के बारे में बताया गया है। एक तो होती है इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज और दूसरा होती है पीपल बेस्ड सर्विसेज, ठीक है, इसके एग्जांपल वीडियो है। सेकंड आता है हमारा सर्विसेज विच रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट्स, जैसे कि सर्जरी, हेयर कटिंग की जो भी क्लाइंट है जिसको एक्चुअली में सर्विस चाहिए उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। फर्स्ट है। सेकंड आता है सर्विसेज विच डजेंट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट, जिसको सर्विसेज चाहिए, ठीक है, उसकी प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, आप बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हो, बैंक से आपने पैसा निकलवाना है या डालना है तो आप चेक के थ्रू कर सकते हो, आपको पर्सनली उस पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो सर्विसेज लेना चाहता है। या फिर ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज आती है। एक तो होता है जिसमें आपको क्लाइंट की ज़रूरत होती है, अगर आप सर्विसेज ले रहे हो तो जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे क्लाइंट अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा कहता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जहाँ पे क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सर्विसेज में जहाँ पे क्लाइंट की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। थर्ड बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं तो सर्विसेज विच मीटिंग पर्सनल नीड्स, सर्विसेज
मीटिंग पर्सनल नीड्स, एग्जांपल टेलीफोन सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज एक्सेट्रा। एंड सर्विसिंग मीटिंग बिजनेस नीड्स, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो पर्सनल नीड्स के लिए होती है, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो बिजनेस नीड के लिए होती है, जैसे कि टेक्निकल कंसल्टेंसी, कॉल सेंटर सर्विसेज एक्सेट्रा। इसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडर विद प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑब्जेक्टिव एंड सम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर विद नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनका जो सर्विस प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके बाद आता है सर्विस एंटरप्राइजेज अंडर प्राइवेट सेक्टर एंड सम ऑफ द सर्विस एंटरप्राइजेज अंडर पब्लिक सेक्टर। तो ये थे, इस बेसिस पे हमने क्या किया, सर्विसेज को कैटेगराइज किया। फर्स्ट पॉइंट था इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज और पीपल बेस्ड सर्विसेज। सेकंड था कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, जहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हो रही है वहाँ पे उस क्लाइंट की ज़रूरत है, वो ही सर्विसेज ले सकते हैं, किसी और को सर्विसेज उसकी जगह पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सर्विसेज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट, कुछ ऐसी सर्विसेज जहाँ पे क्लाइंट की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी सर्विसेज को आपको बताया गया है, इनको डिफरेंस किए गया है, साथ ही साथ एग्जांपल भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप अच्छे से देखना और समझना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर सर्विस फर्म, इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। मार्केटिंग सर्विसेज का मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्विसिंग फर्म, जो भी फर्म प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, जो भी फर्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से वो मार्केटिंग करती है, ठीक है। तो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ करती है वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं। तो सर्विस फर्म स्टार्टेड यूजिंग मार्केटिंग टूल वेरी लेट। ट्रेडिशनल 4 P's work well for tangible goods, but additional equipment require. These additional P's are physical evidence, process, and people. Because most services are provided by people, the selection, training and motivation of employee can make a huge difference in customer satisfaction. क्या कहा गया, 4 चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या है, पहले 4 P's तो हमें पता ही थे क्या क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो एडिशनल P's की बात की गई है वो आता है फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, पीपल, ये सारे क्या थे, एडिशनल P's थे। तो अब क्या कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बिकॉज मोस्ट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द पीपल, बहुत सारी सर्विसेज लोगों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो उनको सेलेक्ट करना कि कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब हमने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद हमें ट्रेनिंग देनी है, उनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है। जैसे कि अगर हम जाते हैं ब्यूटी पार्लर की बात लेते हैं, तो वहाँ पे कौन होते हैं, वहाँ पे लोग ही तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको सेलेक्ट करना, जिनको आता होगा उन्हीं को अच्छे से ट्रेनिंग दे पाएंगे जो सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज किसके द्वारा दी गई है, लोगों के द्वारा दी जा रही है, ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि हर एक अपने अपने प्लेस की क्या होती है, डिफरेंट सर्विसेज होती है। हर एक सैलून में जाएंगे, हर एक ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जिस किसी की भी सर्विसेज अच्छी लगेगी उसी में हम जाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, लोगों को ट्रेन करना, उनको सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना, ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनीज ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर सर्विस क्वालिटी थ्रू फिजिकल एविडेंस। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, फिजिकल एविडेंस दे रही है, वो बता रही है कि किस तरीके की सर्विसेज यहाँ पे जो है कस्टमर्स को दी जा रही है, ठीक है। इस फिजिकल एविडेंस के बेसिस पे ही कस्टमर क्या करते हैं, चूज़ करते हैं कि कहाँ से उनको सर्विसेज लेनी चाहिए। तो अगर हम बात करें ब्यूटी पार्लर वगैरह की, एक एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे हम कौन से प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, यहाँ पे तो हम सर्विसेज लेने जा रहे हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है यहाँ की, कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजना, कि जो भी उसने पैसा खर्चा किया है वो पूरी तरीके से वसूल हो जाए उसका। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉस्टल्स, बैंक विद एटमॉस्फेयरिंग कैन शो क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। सर्विस फर्म कैन चूज अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस टू डिलीवर देयर सर्विसेज। सर्विस फर्म क्या कर सकती है, बहुत सारे तरीक़ों से अपनी सर्विसेज को बाकी अदर सर्विस प्रोवाइडर से डिफरेंट बना सकती है।
एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ ATM बाय बैंक्स, टेलर सिस्टम एक्सेट्रा। बहुत सारे बैंक ने क्या किया, अपने ATM को इंस्टॉल किया हुआ है ताकि कस्टमर्स को कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो उसको बैंक में ना आना पड़े, वो ईजिली अपने नियर बाय प्लेसेस पे जाके ATM से पैसे निकाल सकते। तो ये भी क्या है, बैंकों के द्वारा दी गई सर्विसेज है। इन व्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, सर्विस मार्केटिंग रिक्वायर नॉट ओनली एक्सटर्नल मार्केटिंग बट दे ऑल्सो इंटरनल एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग। External marketing describe the normal work to prepare, price, distribute and promote the services to customer. Internal marketing describes the work to train and motivate employees to serve customer well. अब यहाँ पे सर्विसेज की मार्केटिंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, दो तरीके से। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सटर्नली मार्केटिंग नहीं करते अपने सर्विसेज की, लेकिन इंटरनली भी इस पे ध्यान देते हैं कि एक्सटर्नल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल मार्केटिंग में यानी कि हम बता रहे हैं लोगों को, प्राइजेस के बारे में बता रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इंटरनल सर्विसेज में हम अपने लोग जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है। अगर वो ही मोटिवेटेड रहेंगे तो कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है मार्केटिंग करने की वो सक्सेसफुल हो जाएगी। सो द इंटरेक्टिव मार्केटिंग डिस्क्राइब्स द एम्प्लॉय स्किल्स इन सर्विंग द क्लाइंट एंड कस्टमर्स। सो इंटरेक्टिव मार्केटिंग यहाँ पे क्या है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग है कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स के बारे में बताना। एम्प्लॉयज़ क्या करें, अपनी स्किल से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं। बहुत लोगों ने ये तो देखा होगा कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से की गई है, एडवर्टाइजमेंट करके, प्रोडक्ट की सेल प्रमोशन करके, बहुत सारे तरीके हैं प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के। तो लेकिन सर्विसेज की मार्केटिंग करना, सर्विसेज का आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है। किस तरीके से सर्विसेज को ऑफ़र किया जाता है, क्या प्रोडक्ट के साथ किया जाता है या सेपरेटली किया जाता है या फिर इक्वली जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफ़र किया जाता है। तो हमने क्या कैटेगरीज है सर्विसेज मिक्स की वो हमने पढ़ी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो ये था कि किस तरीके से हम सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 3 स्ट्रेटजीज पढ़ी है, इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटीग्रेटेड। एक्सटर्नल में हम क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हमारे सर्विसेज की प्राइजेस क्या है, किस तरीके की सर्विसेज दी जा रही है, किस टाइम पे दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन इंटरनल सर्विसेज में हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देते हैं कि कस्टमर अगर सर्विस लेने आ रहा है तो वो सेटिस्फाई होके ही जाए, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।